कि ओयो का नाम लेते ही दिमाग में वो चीजें क्यों आती हैं, गलत चीजें क्यों आती है कि लोग क्योंकि ओयो जा रहे आए हैं? दिन रेड, हमने कितनी रेड कराई, लड़के लड़कियां, मैं इतनी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं कि जहाँ मुंह बांधेगी लड़की, अब रोक तो नहीं सकते आप, मुंह बांध के जा रहे हैं, लड़के के साथ मोटरसाइकिल बैठेगी 1 घंटे के लिए, कहीं बुकिंग नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा, कोई रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी महिला ने मुझे शिकायत की थी कि जी हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे घर में बेटी है और बिल्कुल हमारे घर के सामने वाले घर में वो होटल खुल गया, पूरा दिन लड़के लड़कियां आते हैं, बाइक से आएंगे, बाइक पिछवाड़े खड़ी होगी क्योंकि जंगल पड़ा है, अभी नई बस्ती है और हाईवे पे है बिल्कुल, तो वो पीछे खड़ी हो जाएगी, 1 घंटा रुकेंगे, मुश्किल से आधा घंटा रुकेंगे और चले जाएंगे। तो ना कोई लिखता, मैंने कहा कोई रिसेप्शन में बैठता, कोई बोले कोई रिसेप्शन नहीं, एक प्लास्टिक की कुर्सी डाले हुए एक आदमी बैठा रहता, कभी उसकी बीवी बैठ जाती है और वही अपना पैसे पकड़ते हैं और चले जाते हैं लड़के। सरेआम हो रहा है ये? हाँ बिल्कुल हो रहा है। मतलब कोई इसमें रोक टोक कुछ नहीं? अब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते या नहीं पहुँचते फिर? नहीं, जब जब पहुंचेंगे ना, जब जैसे हम जैसे लोग शिकायत करें, अभी मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अभी तो वहाँ से तो आप बची रही, चलो चोटें खा के ही बची हैं, पूरे शरीर में लोहा है तो बच रही हैं, फिर भी जिंदा हैं, ये बड़े लोग हैं तो उनका मार दें, अब हमारी उम्र क्या है, हम तो 61 साल के हो रहे हैं, अब हमको क्या ज़रूरत है जीने की, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अगली पीढ़ी भोगोगे ये सब कुछ, जब अपनी किसी दिन देखो कि मेरी भी बेटी वहाँ से निकल रही है, मेरी बहन वहाँ से निकल रही है, तब तुमको पता लगेगा ये क्या बीत रहा है। मैम, जीबी रोड को लेकर लोग तरह तरह के मन में बातें रखे हुए हैं कि जीबी रोड मतलब कुछ गलत, वहां तो पैर रखते ही लगता है पाप हो गया हो। नहीं, वो देखिए वो एरिया है, होता क्या है कि जैसे मेरठ का कबाड़ी बाजार है, दिल्ली का जीबी रोड है या कमाटीपुरा है, हाँ, वो उस मोहल्ले में जिसमें वो आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरियाज हैं, वो उस एरिया के नाम से जा रहे हैं, भाई जीबी रोड है तो पता है कि वहाँ पे है, जैसे कोलकाता में बोलते हैं सोनागाछी, सोनागाछी है, कमाटीपुरा है, कमाटीपुरा महाराष्ट्र, मेरठ में कबाड़ी बाजार है, तो वो एरिया कबाड़ी बाजार है, बाजार है बाकायदा, लेकिन जाना उनके नाम जाता है। आप स्टेशन में उतर जाइए, भी कबाड़ी बाजार जाना, आदमी आपको गलत अजीब सी नजर से देखेगा, गलत नजर से देखेगा, वहाँ जाना भी, चलो बैठ जाओ जी, छोड़ देंगे, वहाँ जहाँ 20 रुपए लगते हैं 100 रुपए मांगेंगे, हाँ छोड़ देंगे। लड़की होगी अकेली तो 1 रुपया भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास वो लड़की से पूछेंगे भाई कहाँ जाना है, वहाँ किसके घर जाना है, वो कहेगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे किसी ने ये कहा कि कोई से भी घर में चली जाना, सब मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, वो समझ जाएगा कि ये कहीं से बहकाई हुई लड़की है, ले जाके छोड़ देगा, मालकिन से जाके ले लेगा जो उसको पैसे लेने, जो भी उसे 500 रुपये मिल जाए, 1000 मिल जाए, बहुत है उसके लिए। मैम, जैसे कि हर राज्य के हर ज़िले में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं चलाई जा रही है, तो कितना ये सही है और कितना गलत है? नहीं, देखिए हर राज्य में नहीं है, इसके पीछे भी एक थोड़ा-सा मिथक है जिसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ये अगर हम बहुत बाद की बात करें, यूँ तो हर शहर में मनोरंजन के लिए पहले से तवायफ़ें होती थी मुग़ल काल में, उससे पहले भी देवदासी हैं, नगरवधू हैं, ये इस तरह का सब चलता था। लेकिन जैसे-जैसे ये समय आया अंग्रेज़ों का, तो ये तो उनको पता था कि ये एरियाज़ हैं ऐसे, वहाँ नाचने-गाने का केवल काम था, महिला किसी एक के होके रह मुजरा और जाती ये थी, सब चीज़ें ये जो, सब हाँ, होता था। लेकिन उनको जैसे लगा कि ये कहाँ होना चाहिए बेसिकली, उन जगहों पे छोड़ा, बाकी जगह ख़त्म हो गए, जहाँ बड़े कैंट एरिया थे, जैसे छावनी एरिया छावनी, था, हाँ। आगरा है, मेरठ है, आपके बनारस है, कलकत्ता है, मुंबई है, ये बड़े कैंट एरियाज़ हैं, और उसके पीछे शायद ये मंशा उनकी रही कि सैनिक बहुत बरसों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो बेटर ये है कि अगर वो किसी और लड़की को पकड़ें, किसी के साथ बेअदबी करें और कुछ गलत हो जाए, समाज में मैसेज गलत जाए, इससे अच्छा ये उन बाज़ार में चले जाए आराम से। फिर लगा कि कुछ गलत होने लगा है तो रेड लाइट समझते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे? रेड लाइट लोग को लगता है ये रेड लाइट मतलब गलत, मतलब नहीं, वहाँ पे कुछ लोग नहीं, ऐसे बैठी होंगी नहीं, या नहीं, ऐसे नहीं, जाना, नहीं, ऐसे ही दिमाग में आता है नहीं, लोगों नहीं, के नहीं, ज़हन नहीं, में। नहीं, रेड लाइट ही क्यों? देखिए उसके पीछे है, आप चौराहे पे रेड लाइट पे रुकते हैं, हाँ, वो गाड़ी हम रोक देते हैं वहीं गाड़ी पे। रोकते हैं ना, बिल्कुल। इसका मतलब खतरे का निशान है वहाँ। हाँ, आप अगर चले जाएंगे तो आपको चोट भी लग सकती है, जी, एक्सीडेंट हो बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल, आपका, बिल्कुल। आपकी सम्मान की भी हानि होगी, बड़ा बदतमीज आदमी है, 4 लोग कहेंगे कि ऐसे निकल गया देखो, रेड लाइट पे, चालान हाँ, भी होगा, कानून बिल्कुल की सही जद में बात भी है। आप आएंगे। बिल्कुल। सेम यही अंग्रेजों ने क्या किया कि हर रेड लाइट एरिया पे, मतलब हर ऐसे दाल मंडी कहते थे पहले ने, हर दाल मंडी के एग्जिट और एंट्री पे इन्होंने लगाए पोल, और वो शाम होती 8 बजे, 8 बजे उसमें शीशे लाल होते थे, और जैसी लाइट जलाई जाए, वो लैंप पोस्ट होते थे, उसमें तेल डाला और कोई आया और उसने जला दिया, वो लाल बत्ती हो जाती थी, इसलिए लाल बत्ती क्षेत्र कहलाए, एग्जिट पे भी एंट्री पे भी।